हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं शालिनी। आज हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 3A के क्वेश्चन नंबर 13 टू 19 की। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitvigan.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 13, A invest 5,000 for 3 years at a certain rate of interest compounded annually. At the end of 2 years, this sum amounts to 6,272. कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। अब देखिए, ए ने 5,000 रुपीज इन्वेस्ट किए, 3 साल के लिए इन्वेस्ट किए थे, लेकिन ये जो अमाउंट हमें गिवन है ये 2 साल की गिवन है कि 2 साल के बाद ये जो 5,000 है वो कितने बन जाते हैं, 6,272 रुपीज। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है। अब हमें ये जो अमाउंट गिवन है 6,272 रुपीज, प्रिंसिपल गिवन है 5,000। अब टाइम हमने कितना लेना है, 2 इयर्स, क्योंकि ये जो अमाउंट गिवन है इस प्रिंसिपल पे ये 2 साल के बाद की गिवन है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने फाइंड करना है। अब अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे, P 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू पावर n। अमाउंट की वैल्यू 6,272, P कितना है 5,000, 1 प्लस R अपॉन 100, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, क्योंकि कंपाउंडेड एनुअली है, एक साल में एक बार इंटरेस्ट तो 2 साल में 2 बार कैलकुलेट होगा, सो n विल बी 2। 6,272, 5,000 इधर आ जाएगा, इजिकल्स टू 1 प्लस R अपॉन 100 का स्क्वायर। अब देखिए, चाहे तो आप इसको कैंसिल कर दीजिए, जैसे 2 के टेबल पे चला जाएगा, ये आ गया 2,500, 2 3 द 6, 2 1 द 2, देन 3 पे चला गया 6, 6 द 12, अगेन 3 1 3 6 को कर लेते हैं, फिर से 2 पे चला गया 1 5 6 8, अगेन 2 पे चला जाएगा 2 7 द 14, 2 8 द 16 4, 2 6 द 2 2 द 5। तो ये आ गया 784 अपॉन 625 इजिकल्स टू 1 प्लस R बाय 100 का स्क्वायर। अब हमने R निकालना है, तो इधर स्क्वायर है, स्क्वायर को हमें क्या करना पड़ेगा, खत्म। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ लेंगे स्क्वायर रूट। So I will take square root on both sides. तो ये हो जाएगा 784 अपॉन 625 का रूट इजिकल्स टू 1 प्लस R अपॉन 100, इस पूरे का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। 784 इसका रूट होता है 28, 28 का स्क्वायर करेंगे 784, 625 का रूट करेंगे 25। इधर ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 प्लस R अपॉन 100, तो 28 अपॉन 25, ये 1 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो गया, एलसीएम ले लिया 25, तो दिस इज 28 माइनस 25 इजिकल्स टू R अपॉन 100, ये हो जाएगा 3 अपॉन 25 इजिकल्स टू R अपॉन 100, ये 100 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो R हमारे पास आ गया 12%। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट कर लिया। अब सेकंड पॉइंट में हमें कैलकुलेट करना है अमाउंट एट द एंड ऑफ 3rd ईयर। जब 3rd ईयर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद कितनी अमाउंट बनेगी। तो फॉर 3rd ईयर के लिए जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो कितनी होगी, जो 2nd ईयर की अमाउंट है, 2nd ईयर की अमाउंट हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो ये 3rd की बन जाएगी प्रिंसिपल वैल्यू। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास आ गया 12%, टाइम कितना है 1 ईयर। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, P इंटू R इंटू T अपॉन 100, P की वैल्यू 6,272, R है 12, टाइम है 1 अपॉन 100, तो 6,272 इंटू 12 डिवाइड बाई 100, ये आ गया
752.64 रुपीज़, ये हमारा इंटरेस्ट आ गया। अब हमने अमाउंट निकालना है, दैट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। 6272 प्लस 752.64, 2 प्लस 2 4, 7 प्लस 5 12, ये आ गया 7024.64 पैसे। So this is the amount at the end of third year. Question number 14. In how many years will 7,000 amount to 9,317 at 10% per annum compound interest? तो हमें पूछा है कि कितने साल में 7,000 जो है वो 9,317 रुपीज़ बन जाएंगे एट 10% जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो टाइम हमने कैलकुलेट करना है। प्रिंसिपल वैल्यू गिवन है 7,000, अमाउंट गिवन है 9,317 रुपीज़, रेट है 10%। तो अमाउंट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे P 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू पावर n। तो अमाउंट इज 9,317, P 7,000 है, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% अपॉन 100 पावर n। अब ये वैल्यू इधर आ जाएगी, 9,317 डिवाइड बाई 7,000 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 अपॉन 10 की पावर n। ये कैंसिल हो जाएगा 7 पे, तो ये आ गया 1000, करेंगे 7 1 दा, देन 7 3 दा, 21 3 1, तो ये आ गया 1331 अपॉन 1000 इज इक्वल्स टू, इधर आ गया 10, ये आ गया 10 प्लस 1 पावर n। सो 1331 अपॉन 1000 इज इक्वल्स टू 11/10 की पावर n। अब हमें n चाहिए। देखिए हमारी एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर आपके बेस सेम हो जाएं तो पावर्स भी इक्वल हो जाती है। तो इधर बेस क्या है, 11/10। सो अब हम 1331 को क्या लिख सकते हैं, 11 का क्यूब, अपॉन 1000 को क्या लिख सकते हैं, 10 का क्यूब, इज इक्वल्स टू 11/10 की पावर n। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 11/10 इस पूरे का क्यूब इज इक्वल्स टू 11/10 की पावर n। तो यहाँ पे देखिए ये बेस क्या आ गए, इक्वल आ गए, देयरफॉर n इज इक्वल्स टू 3। तो टाइम हमारे पास आ गया 3 years. Question 15. Find the time in years in which 4,000 will produce 630.50 as compound interest at 5% per annum, interest being compounded annually. हमने टाइम निकालना है। प्रिंसिपल वैल्यू हमें गिवन है 4,000 रुपीज़ और ये क्या गिवन है हमें, कंपाउंड इंटरेस्ट 630.50। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%। अब देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो यहाँ से अगर मैं अमाउंट निकालूं तो क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल हो जाएगा। दिस इज द अमाउंट जो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं। सो अमाउंट हमारे पास कितनी आ गई, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना गिवन है 630.50, प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है 4,000, तो ये हो गया 4630.50 रुपीज़। ये हमारी अमाउंट आ गई। अब हमारे पास अमाउंट है, प्रिंसिपल है, रेट है, तो हम टाइम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, A इज इक्वल्स टू P1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू पावर n। तो अमाउंट की वैल्यू 4630.5, P की वैल्यू है 4,000, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% अपॉन 100 रेज टू पावर n। ये वैल्यू इधर चली जाएगी, 4630.5 डिवाइड बाय 4,000 इज इक्वल्स टू, ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 1 प्लस 1/20 की पावर n। अब यहाँ से मैंने ये डेसिमल रिमूव कर दिया तो एक ज़ीरो नीचे बढ़ जाएगी, 3 4 इज इक्वल्स टू 1, इस
इस तरफ भी हम एलसीएम ले लेते हैं। 20 एलसीएम आ गया 20 + 1 रेज़ टू पावर n। देखिए इसको अब हम कैंसिल कर देते हैं। 5 के टेबल पे कैंसिल हो जाएगा। 5 9 दा 45 पे चला गया 6 1 1000। तो ये आ गया 9261 अपॉन 8000 इजिकल्स टू 21/20 की पावर n। तो ये बेस सेम होंगे तभी हम ये पावर कैलकुलेट कर पाएंगे। अब ये 9261 क्या है? दिस इज 21 का क्यूब, तो इसको मैं 21 का क्यूब लिख सकती हूँ। सिमिलरली 8000 किसका क्यूब होता है? 20 का। 21/20 की पावर n। तो ये हो गया 21/20 इस पूरे का क्यूब इजिकल्स टू 21/20 की पावर n। तो बेस आपके सेम हो गए, पावर क्या हो जाएगी? इक्वल। सो n विल बी 3। तो टाइम हमारे पास आ गया 3 years। क्वेश्चन नंबर 16, divide 28,730 between A and B so that when their shares are lent out at 10% compound interest compounded per year, the amount that A receives in 3 years is same as what B receive in 5 years। तो क्वेश्चन को पहले समझते हैं। इसने बोला है कि हमें 28,730 रुपीज़ को ए और बी में इस तरह डिवाइड करना है ताकि अगर 3 साल बाद ए की अमाउंट देखें और 5 साल बाद बी की अमाउंट देखें, वो दोनों अमाउंट्स आपस में क्या होंगी? इक्वल होंगी। तो मान लेते हैं लेट शेयर ऑफ ए, इसमें से ए x रुपीज़ ले रहा है, देयरफॉर शेयर ऑफ बी कितना रह जाएगा? 28,730 माइनस x रुपीज़, तो इतने बी के लिए बच गए। जैसे टोटल 100 रुपीज़ हैं, अगर उसमें से ए मान लीजिए 30 रुपीज़ ले रहा है तो बी कितने लेगा? 100 माइनस 30 दैट इज 70। तो यही मैंने अभी किया है। अब इसने क्या बोला है कि इनके शेयर्स को हम लेंट आउट करते हैं 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो ए के लिए क्या क्या चीज़ें गिवन है? टाइम गिवन है 3 years, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 10%, और यही बी के लिए क्या बोला है? टाइम 5 years और रेट दोनों में सेम है। तो अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। अमाउंट ए विल गेट 3 साल बाद इसको कितनी अमाउंट मिलेगी? अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? P 1 + R/100 रेज़ टू पावर n। P कितना है? इसकी प्रिंसिपल वैल्यू x, 1 + रेट ऑफ इंटरेस्ट 10/100, n की वैल्यू कितनी है? 3। इसको सॉल्व करते हैं। ये आ गया x इंटू 10 एलसीएम 10 + 1 का क्यूब, x इंटू 11/10 का क्यूब। तो 11 का क्यूब हो गया 1331 इंटू x अपॉन 10 का क्यूब हो गया 1000 रुपीज़। 3 साल के बाद ए को इतनी अमाउंट जो है वो मिलेगी। अब आते हैं बी पे। बी की भी हमें अमाउंट कैलकुलेट करनी है। अमाउंट बी विल गेट, अमाउंट का फॉर्मूला P इंटू 1 + R/100 रेज़ टू पावर n। P क्या है? ये वैल्यू 28,730 माइनस x इंटू 1 + रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है 5/100। अब यहाँ पे सॉरी रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो 10/100 और टाइम कितना है? 5 years है। तो अब ये कैंसिल हो गया। दिस इज 28,730 माइनस x इंटू 1 +
1/10 की पावर 5। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 28730 माइनस एक्स इंटू 10 एलसीएम आ गया 10 + 1 की पावर 5। दिस इज 28730 माइनस एक्स इंटू 11/10 की पावर 5। तो इसको भी ऐसे ही रख लेते हैं, इसी फॉर्म में, इसको ओपन नहीं करते। तो ये ए की अमाउंट आ गई, ये बी की अमाउंट आ गई। तो इसने क्या बोला कि दोनों अमाउंट्स क्या होंगी, सेम होंगी। जो ए को 3 साल के बाद मिलेगा और बी को 5 साल के बाद, वो दोनों अमाउंट आपस में इक्वल हैं। तो हम क्या करेंगे, दोनों की अमाउंट को इक्वल करेंगे। तो x इंटू 11/10 का क्यूब इज इक्वल्स टू 28730 माइनस एक्स इंटू 11/10 की पावर 5। इधर मैंने x रखा इजिकल्स टू 28730 माइनस एक्स इंटू 11/10 की पावर 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10। 5 बार इसको मैं लिख सकती हूँ अपॉन, ये वैल्यू इधर आएगी तो डिवाइड में चली जाएगी। तो 11/10 का क्यूब मतलब 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10। तो 1 2 3 1 2 3 ये कैंसिल हो गया। तो अब क्या बचा, x इजिकल्स टू 28730 माइनस एक्स इंटू 11 इंटू 11 121 अपॉन 100। अब इसको ओपन करेंगे, x इजिकल्स टू, पहले तो ये वैल्यू मल्टीप्लाई होगी 121 अपॉन 100 के साथ। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 28730 इंटू 121 डिवाइड बाय 100। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं, 28730 इंटू 121, वैल्यू गलत आ रही है, 28730 इंटू 121 डिवाइड बाय, तो ये आ गई हमारे पास 34763.3 माइनस 121 अपॉन 100 x। अब ये x इधर चला गया, x प्लस 121x अपॉन 100, इसको सॉल्व करेंगे, 100 एलसीएम आ गया, तो ये आ गया 100x प्लस 121x इजिकल्स टू 34763.3। 100 इधर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 100 प्लस 121, तो ये आ गया 221x इजिकल्स टू 34763.3 इंटू 100 डिवाइड बाय 221। तो x की वैल्यू इस वैल्यू को 221 से डिवाइड किया, दैट इज 34763.3 इंटू 100 डिवाइड बाय 221। तो x आ गया 15,730 रुपीज़। इसका मतलब जो a का शेयर है वो हमें पता चल गया 15,730 रुपीज़। अब b कितने लेगा, दैट इज 28730 माइनस 15730। तो b का शेयर आ गया 13,000। Question number 17. A sum of 44,200 is divided between John and Smith, 12 years and 14 years old respectively, in such a way that if their portions to be invested at 10% per annum, they will receive equal amounts on reaching 16 year of age. तो क्वेश्चन सेम है, यहाँ पे अब हमें डायरेक्ट टाइम नहीं गिवन है कि जॉन की जो अमाउंट है वो कितने साल बाद इसके स्मिथ के इक्वल होगी, लेकिन उसने ये बता दिया
कि जब उनकी एज 16 होगी तो दोनों की जो अमाउंट होगी वो इक्वल मिलेगी उनको। तो पहले मान लेते हैं लेट शेयर ऑफ जॉन का शेयर x रुपीज मान लेते हैं। तो शेयर ऑफ स्मिथ कितना आएगा, उसको कितने रुपीज मिलेंगे, 44,200 में से x को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो अमाउंट मिली वो किसकी हो जाएगी, स्मिथ की। अब ये तो हमने शेयर पता कर लिया, अब हमें निकालना होगा अमाउंट। तो अमाउंट के लिए अब हम देखते हैं जॉन को क्या क्या चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइडेड है। ये प्रिंसिपल वैल्यू हो गई, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। अब हमने निकालना है टाइम। अब देखिए जॉन है 12 इयर्स का और इसने क्या बोला है, दे विल रिसीव इक्वल अमाउंट ऑन रीचिंग एज 16 इयर्स ऑफ एज, जब 16 साल के हो जाएंगे। तो टाइम कितना हो जाएगा, 16 इयर्स माइनस 12 इयर्स, तो मतलब 4 इयर्स तक उसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू है उस पर इंटरेस्ट लगता रहेगा और 4 साल के बाद उसको कुछ अमाउंट जो है वो मिल जाएगी। अब आते हैं स्मिथ पे, रेट सेम है 10%। अब निकालते हैं टाइम। स्मिथ की एज कितनी है अभी 14, तो उसको 16 इयर्स की एज पे मिलेंगे पैसे, तो टोटल कितना टाइम आ गया, 16 इयर्स माइनस 14 इयर्स, तो मतलब स्मिथ की जो अमाउंट है वो 2 साल के लिए रखी जाएगी, जॉन की अमाउंट जो है वो 4 इयर्स के लिए रखी जाएगी और जो अमाउंट होगी दोनों की वो आपस में क्या होगी, इक्वल। अब हमें निकालनी होगी अमाउंट, P 1 प्लस R/100 रेज टू पावर n। ये हम अमाउंट निकाल रहे हैं जॉन की, तो मैंने AJ लिख दिया। प्रिंसिपल वैल्यू है x, 1 प्लस रेट है 10% अपॉन 100, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 1 प्लस 1/10 की पावर 4, x इंटू 10 LCM 10 प्लस 1 इस पूरे की पावर 4, तो ये आ गया x इंटू 11/10 की पावर 4। तो ये हमने निकाल लिया अमाउंट ऑफ जॉन। इसी तरह हमें अमाउंट ऑफ स्मिथ निकालना है। फॉर्मूला P 1 प्लस R/100 रेज टू पावर n। प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, ये 44200 माइनस x इंटू 1 प्लस रेट 10% अपॉन 100, टाइम कितना है 2 इयर्स। तो 44200 माइनस x, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 1 प्लस 1/10 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे, माइनस x इंटू 10 LCM आ गया 10 प्लस 1 का स्क्वायर, तो दिस इज 44200 माइनस x इंटू 11/10 का स्क्वायर। अब हमने दोनों की अमाउंट कैलकुलेट कर ली। अब ये अमाउंट क्या है, आपस में इक्वल है, तो इन दोनों की अमाउंट को अमाउंट ऑफ जॉन इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ स्मिथ, तो ये दोनों वैल्यूज हम करते हैं इक्वल। तो x इंटू 11/10 की पावर 4 is equals to 44200 minus x into 11/10 का स्क्वायर। तो x is equals to, इस वैल्यू को हम इधर ले जाते हैं, तो 44200 माइनस x इंटू 11/10 का स्क्वायर मतलब 11/10 इंटू 11/10। ये वैल्यू इधर आके डिवाइड में चली जाएगी, 11/10 की पावर 4, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10, तो ये कैंसिल। तो ये आ गया x इज इक्वल्स टू 44200 माइनस x अपॉन 11 इंटू 11 121 अपॉन 100, ये वैल्यू बन गई। x इज इक्वल्स टू 44200 माइनस x अपॉन 121 बचा, 100 ऊपर जाके क्या हो गया, मल्टीप्लाई। तो x इज इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 44200 100 मल्टीप्लाई हुआ 00
माइनस 100x अपॉन 121। 121 इधर चला जाएगा तो x से मल्टीप्लाई हो गया। 121x इजिकल्स टू 44234 माइनस 100x। ये वैल्यू इधर ले आएंगे x वाली। 1 2 3 4, तो x की वैल्यू 4421234 zeros अपॉन 221। तो ये हो गया तो x की वैल्यू आ गई 20,000 रुपीज। व्हाट इज x? शेयर ऑफ जॉन। जॉन का शेयर हमें पता चल गया 20,000 और समित का शेयर कितना होगा 44200 माइनस 20,000। तो ये आ गया इसका समित का शेयर। अब इसमें सेकंड पार्ट भी है इसका। इसमें पूछा है, तो ये तो हमने निकाल लिया दोनों का शेयर, इसको मैं यहाँ से रब कर देती हूँ। अब इसने पूछा है व्हाट इज द शेयर ऑफ ईच आउट ऑफ 44200। शेयर हमने निकाल लिया। सेकंड में था व्हाट विल ईच रिसीव व्हेन 16 इयर्स ओल्ड। जब ये 16 इयर्स के हो जाएंगे तो इनको कितना वैल्यू मिलेगी, मतलब हमने निकालना है अब यहाँ पे अमाउंट। अब देखिए अमाउंट ऑफ जॉन हमने कितनी निकाली थी, x इंटू 11/10 की पावर 4। तो यहाँ पे हमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी x की। तो मैं इसको पूरे को इरेज कर देती हूँ। यहाँ पे हम वैल्यू निकालते हैं। ये हमारे पास अमाउंट है। दोनों अमाउंट में हमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी x की, तो पता चल जाएगा कि 16 इयर्स के जब ये होंगे तो इनको कितनी अमाउंट मिलेगी। तो अमाउंट ऑफ जॉन कितनी है, x इंटू 11/10 की पावर 4। x की वैल्यू जो शेयर हमने जॉन का निकाला था 20,000 इंटू 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10। सो ये आ गया 121 इंटू 121 इंटू 2। तो ये आ गया 29,282 रुपीज। अब समित की हमने अमाउंट निकालनी है, तो समित की अमाउंट या तो आप इसमें वैल्यू पुट करके निकाल दीजिए जो हमने AS निकाला है ये वाला, या फिर हमें क्वेश्चन में गिवन है कि उनको इक्वल अमाउंट मिलेगी जब वो 16 इयर्स के हो जाएंगे। तो इसको भी कितनी अमाउंट मिलेगी, जितनी अमाउंट जॉन को मिलेगी। सो दैट इज 29,282 रुपीज। Question number 18. The simple interest on a certain sum of money at 10% annum is 6,000 in 2 years. Find the sum. अब फर्स्ट निकालते हैं। हमें सिंपल इंटरेस्ट गिवन है 6,000 रुपीज, टाइम गिवन है 2 इयर्स, रेट गिवन है 10%। फर्स्ट पार्ट में हमने प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। वैल्यू पुट करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट 6,000, P आर की वैल्यू 10, टाइम 2 ईयर अपॉन 100। ये आ गया 6,000 इज इक्वल्स टू P अपॉन 5। तो यहाँ से P की वैल्यू आ गई 6,000 इंटू 5। तो सम या फिर प्रिंसिपल आ गया 30,000 रुपीज। अब नेक्स्ट क्या पूछा है, द अमाउंट ड्यू एट द एंड ऑफ 3 इयर्स एंड एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। तो अगर कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा तो 3 साल के एंड में कितनी अमाउंट बनेगी। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, P 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू पावर n।
प्रिंसिपल वैल्यू हमारे पास आ गई 30,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10/100, टाइम कितना है 3 ईयर्स है। तो 10 यहाँ पे एलसीएम आ गया, 10 + 1 का क्यूब, तो दिस इज 30,000, ये आ गया 11/10 का क्यूब, दिस इज 30,000 इंटू 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10, 1 2 3, तो 1331 इंटू 30, तो अमाउंट आ गई ₹39,930 रुपीज़। थर्ड पार्ट है द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्नड इन 3 ईयर्स, 3 साल में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ होगा। अब देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। 3 साल का हमने अमाउंट निकाल ली सेकेंड पार्ट में, जो कि है 39,930 रुपीज़, प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है 30,000, तो तीनों सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया 9,930 रुपीज़। क्वेश्चन 19, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन 8,000 इन 2 ईयर्स एट 5% पर एनम। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालना है। पहले हम सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू R इंटू T/100। P की वैल्यू 8,000, रेट है 5%, टाइम है 2 ईयर्स अपॉन 100। तो ये हमारे पास आ गया 800 रुपीज़। अब हम निकालते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला दैट इज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट का फॉर्मूला P 1 + R/100 रेज़ टू पावर n माइनस P हो गया ये, तो यहाँ से P कॉमन आ गया, 1 + R/100 रेज़ टू पावर n माइनस 1, तो प्रिंसिपल वैल्यू 8,000, 1 + रेट 5% अपॉन 100, n की वैल्यू कितनी है 2 ईयर्स माइनस 1, ये आ गया 1 + 1/20 इस पूरे का स्क्वायर माइनस 1, 20 एलसीएम ले लिया, 20 + 1 पूरे का स्क्वायर माइनस 1, तो ये आ गया 21/20 का स्क्वायर माइनस 1, 21 का स्क्वायर 441, 20 का स्क्वायर 400। अब लेंगे हम यहाँ पे एलसीएम, तो ये आ गया 441 माइनस 400, तो ये आ गया 41/400। कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास आ गया 820 रुपीज़। अब हमने निकालना है दोनों का डिफरेंस, तो दैट इज 820 माइनस 800, तो डिफरेंस इज 20 रुपीज़। तो ये थे आज के वीडियो के क्वेश्चंस। इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आप भी प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।